हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे ग्रुप बॉल्स बाय सीक्वेंस। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। यू आर गिवन एन अरे ARR of positive integers where each element ARR of I represents the number written on the ith ball and a positive integer k। तो हमें एक अरे गिवन है जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, साथ ही साथ हमें एक k गिवन है, वो भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके। एंड ये सारे क्या है, जो अरे के ईच एलिमेंट है, ये सारे क्या है, बॉल है। ओके। और उस अरे के जो ईच एलिमेंट में जो नंबर लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस बॉल का क्या नंबर है। ओके। सो हमें क्या करना है, योर टास्क इज टू डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू रीअरेंज ऑल द बॉल्स इनटू ग्रुप्स सच दैट each group contains exactly k balls. The numbers in each group are consecutive integers. Okay. So हमें क्या करना है, इस अरे में जितने भी सारे बॉल्स प्रेजेंट है, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो ग्रुप्स में डिवाइड करना है सच दैट कि उसमें एग्जैक्टली के बॉल्स प्रेजेंट हो। ओके। और वो के बॉल्स कैसे प्रेजेंट हो, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो। लाइक उस बॉल का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। जैसे अगर तुम यहाँ देखो तो हमें क्या बोल रहा है कि ये ट्रू आएगा। ट्रू कैसे आएगा, तो देखो, तुम पहला ग्रुप 1 और 2 का बना दो। दोनों क्या है, एग्जैक्टली के साइज के हैं, मतलब के बॉल्स का हो गया साइज, ग्रुप का साइज के हो गया, और सारे क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, राइट। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। सिमिलरली तुम क्या करो, 10 और 11 का ग्रुप बना दो। तो 10 और 11 का ग्रुप बनाओगे तो ये क्या है, एग्जैक्टली के साइज का है, यानी 2 साइज का है, और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम इस एग्जांपल को देखो तो यहाँ पे कितना बोल रहा है कि जो हम लोग का ग्रुप बनेगा, ग्रुप का साइज क्या होगा, 2 होगा। और चलो देखते हैं तो इसमें कर सकते कि नहीं। तो 7 और 8 ये अपना पहला ग्रुप बन गया, 9 और 10 ये अपना दूसरा ग्रुप बन गया। 11 और 12 होता अगर 12 तो है नहीं, राइट। तो इसका 11 के लिए क्या हुआ, तुम्हें इसका पार्टनर नहीं मिला, राइट। इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं मिला। सो इसीलिए क्या होगा, इसका रिटर्न फॉल्स कर देंगे हम लोग। अगर हम लोग बना सकते हैं तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं बना सकते तो रिटर्न फॉल्स। ओके। सो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम इस एग्जांपल को देखो, जैसे अपने अरे में अभी क्या प्रेजेंट है, 3 1 4 2 2 3, और के कितना है, तो के अभी 3 है, यानी कि जो भी हमें ग्रुप्स बनाना है उसका साइज कितना होना चाहिए, तो 3 साइज का होना चाहिए। ठीक है। तो अगर तुम इसमें देखो, अगर हम लोग ग्रुप बनाना चाहें तो यहाँ देखो, पहला ग्रुप किसका बन सकता है, अगर तुम 1 से स्टार्ट करो तो 1, फिर नेक्स्ट क्या ढूंढोगे, 2, तो 2 मिल गया। फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए इसका कंसेक्यूटिव, तो 3 मिल गया। तो अब हमें टोटल के साइज का मिल गया, दैट इज 1 2 एंड 3। नेक्स्ट एक और ग्रुप क्या बना सकते हो, तो 2 और ये वाला 3 एंड यहाँ से 4। तो तुमने बेसिकली क्या किए, दो ग्रुप्स बना लिए। ठीक है। ये भी के साइज का है, ये भी के साइज का है, और तुमने सारे अरे के एलिमेंट्स को भी यूज किया। दैट इज वाई इसका आंसर क्या हुआ, ट्रू। ठीक है। तो अभी तुमने देखा कि तुम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ढूंढ रहे हो, और कभी तुम पीछे भी जा रहे हो, कभी आगे जाके ढूंढ रहे हो, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, हमें लाइक पता नहीं चल रहा ना एग्जैक्टली कहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अरे है इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने से क्या होगा कि हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे, राइट। तो चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ओके। हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स ले लेंगे। एक आई पॉइंटर ले लेंगे जो कि बताएगा कि अपना ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर क्या है। ठीक है। और साथ ही साथ फिर जे पॉइंटर ले लेंगे। जे पॉइंटर क्या करेगा, उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने का कोशिश करेगा। सपोज करो अगर अभी अपना आई 1 है, ठीक है, तो जे पॉइंटर क्या कोशिश करेगा कि अब अपना नेक्स्ट नंबर 2 जाके ढूंढे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 जाके ढूंढे। तो जे का काम वो होगा। ओके। तो सबसे पहले अपने आई को हमने कहाँ रखा है, तो ए मतलब अपना जो करंट होगा वो क्या होगा, ए आर आर ऑफ आई पे होगा। ठीक है। यानी कि अभी कहाँ पे, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 बोले तो ये 1 पे। ठीक है। तो जे भी अपना यहीं से स्टार्ट हुआ। बेसिकली जे क्या करना, जे कोशिश कर रहा है इस करंट को ढूंढने का। ठीक है। और जैसे ही वो करंट मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। बेसिकली काउंट में +1 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे ही हमें काउंट जो है वो के बराबर मिल गया, यानी कि हमें एक के साइज का ग्रुप मिल गया। के साइज का ग्रुप मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है। उस लूप को ब्रेक कर देंगे तो हमें एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ओके। अभी देखो, अभी तुम्हारा करंट 1 है, यानी जे क्या कोशिश कर रहा है, 1 को ढूंढने का, तो 1 मिल गया। 1 मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को 1 कर देंगे। और क्योंकि हमने इस 1 को ले लिया तो हम क्या करेंगे ना, इसको -1 मार्क कर देंगे। -1 एक तरह से विजिटेड इसको मार्क कर देंगे, सो दैट ये दोबारा से रीयूज ना हो। ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हें 1 मिल गया तो इसका कंसेक्यूटिव ढूंढना है। इसका कंसेक्यूटिव क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट को 2 बना देंगे, सो दैट जे जो है वो करंट को जाके ढूंढे। तो जैसे ही तुम्हारा ARR ऑफ जे जो है वो के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने करंट को बढ़ा देंगे, साथ ही साथ काउंट को भी बढ़ा देंगे, और लास्ट में चेक कर लेंगे कि वो के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है।
तो चलो, अभी क्या है, तुम्हारा जे जो है 1 के ऊपर है, तो हमें अपना करंट मिल गया। करंट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे और चेक करेंगे क्या वो के के बराबर है। तो अभी तो के बराबर नहीं आएगा, और इसको विजिटेड मार्क कर दो, यानी कि इसको -1 मार्क कर दो। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या होगा, जे जो होगा वो क्या करेगा, 2 को ढूंढने का कोशिश करेगा, तो उसको 2 मिल जाएगा। 2 मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट अब 3 को ढूंढने का कोशिश करेगा। 3 को ढूंढने का कोशिश करेगा, यानी कि तुम करंट को 3 बना देना और काउंट को यहाँ पे 2 कर दो, क्योंकि अभी तुमने ये दोनों एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, तो अब तुम्हारा जे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब जे क्या कोशिश कर रहा है, जे कोशिश कर रहा है 3 ढूंढने का। ठीक है, तो ये क्या, अभी एरर ऑफ जे जो है वो 3 तो नहीं है। 3 नहीं है तो सिंपली तुम आगे चले जाओ। तो अब हम लोग आगे बढ़ के यहाँ पे आ गए। तो अब देखो, अब तुम्हारा करंट भी 3 है और एरर ऑफ जे भी 3 है, तो तुम्हें मिल गया। तो तुम क्या करोगे, अपने करंट को बढ़ा दो 4, कि हम लोग अब 4 ढूंढने का कोशिश करेंगे। बट और काउंट को जब तुम यहाँ पे प्लस प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3, है ना। और वो क्या हो गया, अपने के बराबर। तो हम लोग यहाँ से क्या पता चला कि अपना एक ग्रुप फॉर्म हो गया। अपना क्या ग्रुप फॉर्म हुआ, तो 1 2 3, तो यहाँ से अपने जे को रोक देंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा आई अब आगे बढ़ेगा। तो आई आगे बढ़ा, तो आई यहाँ पे आया, तो ये तो विजिटेड मार्क है, -1 है, तो इसको नहीं देखेंगे। तो आई क्या करेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना दूसरा ग्रुप फॉर्म होना स्टार्ट होगा, यानी 2 से स्टार्ट होगा फॉर्म होना। तो 2 से फॉर्म होना स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट नंबर जे क्या ढूंढने का कोशिश करेगा, जे 3 को ढूंढने का कोशिश करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जे को ले लिए। ठीक है, अब ये हमने विजिटेड हो गया, ये विजिटेड हो गया, यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे, -1 मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, जे क्या कोशिश कर रहा है, 3 को ढूंढने का कोशिश करेगा, यानी कि जो अपना करंट था उसमें +1 कर दिया हमने, सो दैट हमें पता चले कि अभी हम लोग करेंटली किस नंबर को ढूंढने जा रहे हैं। तो 3 को ढूंढने जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो ढूंढा, तो ये तो -1 है, तो नहीं। फिर जे यहाँ आएगा, तो अब तुमको करंट और एरर ऑफ जे बराबर मिल गया, राइट। तो ऐसा मिल गया, तो करंट को बढ़ा दो, 4 ढूंढने का कोशिश करेगा, अपना काउंट हो गया 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 को ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, और एरर ऑफ जे पे भी 4 प्रेजेंट है, और 4 प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बढ़ा के 5 कर देंगे कि जे अपना 5 को ढूंढने को जाए। बट क्या होगा, काउंट अपना 3 हो जाएगा। काउंट अपना 3 हो जाएगा, और वो कितना है, के बराबर। के बराबर है, यानी कि हमें दूसरा ग्रुप भी मिल गया, राइट। तो हम लोग जे को ब्रेक कर जाएंगे, फिर अपना आई बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई जब बढ़ेगा तो उसको क्या होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, बेसिकली वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको फिर सब जगह विजिटेड ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारा आई एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि तुमने सारे अरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लिया, तभी तुम इसको एग्जॉस्ट कर पाए हो, राइट। सो इसका मतलब तुमने सारे जो अरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो तुम रिटर्न ट्रू कर जाना। ओके, तो चलो इसी अप्रोच को कोड करते हैं। सो चलो गाइज, अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसका साइज निकालो, दैट इज इंट n इज इक्वल्स टू arr.size। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, अरे को तुम सॉर्ट करते थे सबसे पहले, है ना। सबसे पहले तुम अरे को सॉर्ट करते थे, सो दैट तुम्हें क्या मिलता था, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, है ना। अगर तुम अरे को सॉर्ट नहीं करते थे तो तुमने देखा था कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं मिल पा रहे थे, तो arr.begin arr.end से तुमने इसको क्या किया, अरे को सॉर्ट कर दिया। फिर यहाँ से अपना आइट्रेशन स्टार्ट कर दो, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अपने करंट को एआरआर ऑफ आई से मतलब स्टार्ट करते थे, और फिर इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर जे ढूंढने जाता था, राइट। फिर काउंट को हम लोग 0 बोलते थे, और चेक करते थे बार बार कि वो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो पहले तो अपने इन दोनों को चलो डिक्लेयर कर देते हैं, यानी जो अपना करंट होगा वो क्या होगा, एआरआर ऑफ आई होगा, और काउंट को चलो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इंट करंट को क्या करो, एआरआर ऑफ आई से इनिशियलाइज कर दो, और काउंट को क्या बोलो, 0 बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट, अब फिर क्या करो, तो फॉर इंट, अब यहाँ से क्या होगा, जे का स्टार्ट होगा। तो जे कहाँ से स्टार्ट होता था, तो जे देखोगे तो जे हर बार आई से स्टार्ट होता था, है ना। जे यहाँ पे भी आई से स्टार्ट हुआ, फिर आगे जब जे जाता जाता था, इसको 3 ग्रुप मिल जाता था, आंसर हो जाता था। फिर आई बढ़ता था, आई बढ़ा, फिर आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जे भी यहीं से स्टार्ट होता था, यानी कि जो अपना जे होगा वो आई से स्टार्ट होगा, जे लेस देन एन तक जाएगा, जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तुम्हारा जे का काम क्या होता था, अगर तुम देखो तो जे क्या करता था, यहाँ से देखो, तो अभी तुम जे को क्या करते थे, 1 ढूंढने का कोशिश करते थे। करंट में जो भी एलिमेंट है जे जाके उसको ढूंढता था ना, तो करंट को 1 मिल जाता था, तो जे क्या करता था, 1 को बढ़ा के 2 कर देगा, 2 कर देगा, कि सो दैट वो नेक्स्ट टाइम जब आगे जाए तो 2 को ढूंढे, है ना। तो करंट को प्लस प्लस कर देते थे। फिर अगर तुम्हें अभी 1 मिल गया, 1 मिल गया, यानी कि वो क्या करेगा, काउंट को +1 कर देगा, यानी काउंट प्लस प्लस कर देगा। फिर चेक करेगा कि अब वो के बराबर आया कि नहीं आया। अगर वो आ जाता था तो ठीक है, वहीं से हम लोग जे को ब्रेक कर जाते थे। बट अभी क्या होगा, अभी तुम्हारा करंट 1 है, तो इसको क्या करेगा, 2 कर देगा। फिर इसको क्या करेगा, काउंट को 1 कर देगा, फिर चेक करेगा के बराबर आया कि नहीं आया। तो जे अब आगे बढ़ा, तो करंट को 2 कर दिया, काउंट को 1 कर दिया। अब देखो,
फिर हम लोग क्या चेक करते थे कि अपना जो करंट है क्या वो जे के बराबर, मतलब ARR ऑफ जे जो है वो करंट के बराबर आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो तो आया है, तो फिर से क्या करो, इसको 3 कर दो सो दैट जब जे आगे जाए तो 3 को ढूंढे। फिर काउंट क्या हो जाएगा अपना 2, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए अपने ग्रुप में। ठीक है, फिर चेक करो कि वो के बराबर आया कि नहीं। तो अभी भी नहीं आया, तो इसको विजिटेड बाई मार्क करते थे ना, इसको विजिटेड मार्क करके -1 कर देंगे एरर ऑफ जे पे जो भी है। ठीक है, फिर अब वो 3 को ढूंढने जाएगा, तो 3 तो यहाँ पे नहीं मिला, तो फिर आगे जाता तो यहाँ पे उसको 3 मिल जाता, 3 मिल जाता तो वो क्या करता, काउंट को 3 कर देता था और इसको -1 मार्क कर देता। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो काउंट 3 हो गया और अपना के भी 3 है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते थे, ब्रेक कर जाते थे, फिर अपना आई आगे बढ़ता था। राइट, तो चलो पहले यहाँ तक लिखते हैं, अपने जे लूप को लिखते हैं। तो ये क्या करता था, इफ ARR ऑफ जे जो है वो अगर इक्वल टू अपने करंट के आ जाता था, तो सबसे पहले क्या करता था, वो करंट को प्लस प्लस कर देता था, सो दैट अगर अब वो 1 पे है तो वो नेक्स्ट अब 2 को जाके ढूंढे। ठीक है, नेक्स्ट वो काउंट को प्लस प्लस कर देता था कि अभी तुम्हारे ग्रुप में इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब उसको विजिटेड भी तो मार्क करते थे, दैट इज ARR ऑफ जे को हम लोग -1, सो दैट वो वापस से रीयूज ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट अब जब ये सब उसने कर दिया तो वो चेक करेगा, तुम काउंट प्लस प्लस कर रहे हो, तो हो सकता है ना कि काउंट प्लस प्लस होके के बराबर हो गया, दैट इज इफ काउंट जो है वो इक्वल टू के हो गया, तो एक ग्रुप मिल गया, यानी ब्रेक कर जाओ, तो अपना जे रुक जाता था। बट वही, अगर तुम मान लो इस पूरे जे को रन कर लिए, और तुम्हारा काउंट के बराबर नहीं आया, यानी यहीं पे तुम क्या कर दोगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, यानी अपना ग्रुप फॉर्म ही नहीं हो सका, जैसे वहाँ पे यहाँ पे देखा था ना 11 के बाद 12 तुम्हें मिला ही नहीं। तो वही, काउंट अगर सपोज करो वो के बराबर नहीं आया, तो तुम क्या करना, रिटर्न फॉल्स कर जाना। ठीक है, और सपोज करो आ जाता तो तुम क्या करो, तो रुको, उससे पहले जब यहाँ पे आओ, यहाँ पे जब तुम जे को पढ़ गए, फिर आई आगे बढ़ता था, आई जब आगे बढ़ता था तो वो क्या देखता था, यहाँ पे -1 मिलता था। राइट, अगर उसको -1 मिलता था तो हम लोग सिंपली क्या बोलते थे, आई और आगे जाओ, मतलब अभी -1 तो विजिटेड है, तो इसको तो वो नहीं देखेंगे ना, तो कंटिन्यू कर जाते थे। तो यहीं पे जब अपना आई आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले ही चेक डाल दो यहाँ पे कि इफ़ जो हमारा ARR ऑफ आई है क्या वो इक्वल टू -1 है, अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग को मान लो ये पूरा लूप रन कर गया, हमें पूरा आई एग्जॉस्ट हो गया, हमें सब कुछ मिल गया सारा, मतलब, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। ठीक है, चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं पहले। सो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, चलो इसको सबमिट करते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ओके, तो चलो इसको एक और बेटर अप्रोच से देखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हो तुम, बेसिकली 2 लूप चला रहे हो, तो ये एन स्क्वायर सोल्यूशन हो गया, सॉर्ट भी कर रहे हो। राइट, तो चलो इसको बेटर अप्रोच से देखते हैं। सो चलो गाइस अपना बेटर अप्रोच देखते हैं। सो प्रीवियस अप्रोच में हम क्या करे थे, लाइक आई को फिक्स करते थे और उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर जे लाके देता था। राइट, तो जे क्या करता था, बार बार आगे जाता था और उसके कंसेक्यूटिव इंटीजर को लाके देता था, और अब हम अपना ग्रुप फाउंड करते थे। उसी तरह आई आगे बढ़ता था, फिर उसका जे को हम लोग क्या करते थे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करता था, फिर अपना ग्रुप फॉर्म करते थे। राइट, तो बेसिकली क्या हो रहा था, जे जो है वो बार बार आगे जाके पता लगा रहा था कि उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है ना। तो अगर इसी इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहीं पे स्टोर कर ले, लाइक उसका जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हमारा काम बन जाएगा, जे को आगे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। राइट, तो इसको बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है स्टोर करने का, तो हम लोग मैप ले लेंगे। बेसिकली हम लोग एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वो कितनी बार वो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका काउंट यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, जैसे तुम यहाँ देखो तो 1 कितनी बार प्रेजेंट है, 1 बार प्रेजेंट है। इसी तरह 2 देखो तो 2 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है। 3 देखो तो 3 कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है। 4 देखो तो 4 कितनी बार प्रेजेंट है, 1 टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मैप बना दिया। ठीक है, नाउ अगर तुम एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें 1 से कोई ग्रुप बनाना है, यानी कि 1 से अगर तुम किसी ग्रुप को स्टार्ट करो, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, और कितने साइज का बनाना है, तो 3 साइज का, तो वो क्या चाहेगा, तुम्हें 1 2 3 मिल जाए। ठीक है, 1 2 3 मिल जाए तो तुम क्या करोगे, बेसिकली इसका जो फ्रीक्वेंसी है उससे बाकी को चेक करो। ठीक है, कि क्या वो उतनी बार प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो अगर तुम देखोगे तो 1 क्या चाहेगा, 1 तो एक ही बार प्रेजेंट है, यानी कि ये तो एक ही ग्रुप में आ सकता है ना। बट इसके साथ क्या आएंगे, इसके साथ 2 3 आया, तो 2 3 भी क्या एक बार प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो चेक करो। तो यहाँ पे देखोगे तो हाँ, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है, तो एक बार तो वो प्रेजेंट हो गई। 3 का फ्रीक्वेंसी
2 है, राइट? तो एक बार वो भी प्रेजेंट हो गई, तो हम लोग इसको कर सकते हैं ना। तो हम यहीं पे चेक डाल देंगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट उतनी बार। अगर तुम देखोगे तो एक और मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है कि 1 जो है वो सिर्फ एक ही ग्रुप का पार्ट होगा, 2 जो है वो 2 ग्रुप का पार्ट होगा, 3 जो है वो 2 ग्रुप का पार्ट होगा, 4 जो है वो सिर्फ एक ग्रुप का पार्ट होगा, है ना? तो इस तरह से तुम ये भी मतलब निकाल सकते हो इसका। और देखो, अगर सपोज करो ऐसा नहीं होता, जैसे सपोज करो अभी तो तुम्हें यहाँ पे मिल गया, सपोज करो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है? तो ये क्या चाहेगा, यहाँ पे पहले इसका फ्रीक्वेंसी मैप बनाता हूँ, क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 2 3 3 4 4 है, सब दो दो बार प्रेजेंट है, यानी 2 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 3 2 टाइम्स प्रेजेंट है, एंड 4 भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है, राइट? तो 2 क्या चाहेगा, अगर 2 से कोई ग्रुप स्टार्ट हो तो वो क्या चाहेगा, 3 साइज का बनाना है, तो 2 3 4, यानी वो 3 4 को ढूंढेगा, यानी कि वो क्या चाहेगा, वो जितनी बार प्रेजेंट है, लाइक 2 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो 2 भी क्या चाहेगा, सो दैट 2 3 4 उसको भी मिले, है ना? लाइक दो ग्रुप बनाना चाहेगा, एक 2 3 4 और दूसरा भी 2 3 4, यानी कि चेक करेगा कि बाकी जो 3 4 है क्या वो भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखा तुमने कि हाँ प्रेजेंट है ना? तो ये बना सकता है। बट इसी को अगर तुम कुछ इस तरह देख लो कि सपोज करो अब क्या प्रेजेंट है तुम्हारे में, अरे में, तो 2 2 3 4, तो 2 कितनी बार प्रेजेंट है, तो 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 3 एक टाइम्स प्रेजेंट है, 4 भी 1 टाइम प्रेजेंट है, राइट? तो अब देखो 2 क्या चाहेगा, दो ग्रुप बनाने का कोशिश करेगा। दो ग्रुप कैसे, तो 2 से चाह रहा है कि वो दो ग्रुप बनाए, कौन कौन सा, 2 3 के साइज का, यानी 2 3 4 बनाए और एक और बार 2 3 4 बनाए। लेकिन अब क्या है, अब तो 3 तुमको और 4 भी तुमको कितनी एक ही बार प्रेजेंट है ना? तो ये तो नहीं बना पाएगा, राइट? यानी कि तुम एक ही ग्रुप बना पाओगे, 2 3 4 वाला, ये वाला जो 2 होगा वो छूट जाएगा, अकेला छूट जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग जैसे ही देखेंगे कि बाकी जो एलिमेंट्स है 3 4, यानी जो नेक्स्ट अपना कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होगा उसका अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसी अप्रोच को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चलो इसका ड्राई रन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसी एग्जांपल पे देख लेते हैं। चलो तो इसका फ्रीक्वेंसी मैप हमने बना लिया, ठीक है? तो तुम 1 से स्टार्ट करो। तो 1 से स्टार्ट करो तो 1 क्या चाहेगा कि वो एटलीस्ट एक ग्रुप में चला जाए, जो भी इसका फ्रीक्वेंसी है उतना ग्रुप बनाएगा, है ना? तो ये 1 ग्रुप बनाना चाहेगा, तो 1 से स्टार्ट होगा तो वो कितना, मतलब अपने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ढूंढेगा, यानी 2 और 3 को ढूंढेगा। तो पहले वो मैप में चेक करेगा कि जो 2 और 3 है क्या वो एक बार प्रेजेंट है एटलीस्ट या नहीं, तभी ना वो ग्रुप बना पाएगा। तो एक ग्रुप बना पाएगा कि नहीं, तो हम लोग चेक किए तो 2 का फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 से तो बड़ा है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, 2 को। 3 को भी ले सकते हैं क्योंकि इसका भी फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ा है ना? तो तुमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। एक ग्रुप बना दिया तो तुम क्या करोगे, 2 और 3 को तुमने यूज किया, इसके फ्रीक्वेंसीज को बेसिकली तुमने यहाँ पे यूज किया, तो इसको घटा देना, ठीक है? सो दैट तुम वापस से इसको यूज नहीं कर सको, राइट? तो तुमने क्या किया, इस 1 2 3 को इधर अपना पहला ग्रुप बना दिया, ठीक है? तो 1 का काम हो गया। नेक्स्ट अब तुम 2 से ग्रुप बनाने का स्टार्ट करो। तो अगर तुम 2 से ग्रुप बनाने का स्टार्ट करोगे तो क्या बनाने का कोशिश करोगे तुम, 2 3 4 बनाने का कोशिश करोगे, है ना? ये साइज का बनाना है, तो 2 3 4 साइज का बनाने का कोशिश करोगे। तो अभी 2 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1, राइट? तो ये चेक क्या करेगा, 3 और 4 भी क्या 1 टाइम्स प्रेजेंट है कि नहीं, है ना? अगर ज्यादा टाइम्स प्रेजेंट हो तो बेटर ही है, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए ना, तभी ना ये अपने कंसेक्यूटिव उसको मिलेगा। अगर नहीं प्रेजेंट होता तो हम लोग क्या करते, यहीं से डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर जाते, है ना? बट अभी इसने चेक किया तो इसको क्या मिला, यहाँ पे भी 1 मिल गया, यहाँ पे भी 1 मिल गया, राइट? तो हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अगर हम लोग बना सकते हैं तो यहाँ पे 3 और 4 को यूज कर लिया ना, तो इसके फ्रीक्वेंसी को फिर हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि 3 से कोई ग्रुप बना सकते हैं क्या, तो 3 का तो खुद का ही फ्रीक्वेंसी नहीं, तो 3 तो बनेगा ही नहीं, 3 से ग्रुप स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सिमिलरली 4 से बना सकते हैं क्या, तो 4 का भी खुद का फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, तो 4 से भी ग्रुप नहीं स्टार्ट हो सकता, राइट? तो लास्टली हमने क्या देखा, अब अपने मैप को हम लोग बेसिकली आइटरेट करते हैं ना, मैप का अपना सारा चीज खत्म हो गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। बट कहीं पे भी ऐसा होता, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना इस वाले एग्जांपल में, कि लेस आ जाता था, हम लोग दो ग्रुप बनाने का कोशिश करते थे, बट दो ग्रुप बना ही नहीं पाते थे, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स थे उसके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो थे वो उतने टाइम्स प्रेजेंट ही नहीं है, राइट? तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे डायरेक्टली वहीं पे, ठीक है? तो चलो इसी अप्रोच को अपना कोड करते हैं अब। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपना साइज निकालो, इंट n इज इक्वल्स टू arr डॉट साइज, ओके? नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते थे, एक मैप बनाते थे, है ना? और ये मैप कैसा होता था, तो तुम देखोगे ये ऑर्डर्ड मैप होता था, है ना? तभी तुम इसको मतलब असॉर्टेड वे में ट्रैवर्स कर पाते थे, राइट? तो चलो एक ऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। मैप इंट इंट और फिर mp, ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट काम क्या होता था, हमारा काम होता था कि हम इस मैप को फिल करें, इसके मतलब अरे के जो भी एलिमेंट्स है, अरे में जो भी वैल्यूज प्रेजेंट है, उन सारे वैल्यूज के लिए क्या करें, इसका फ्रीक्वेंसी निकाल के यहाँ पे प्लस प्लस करें, है ना? तो चलो ये कर देते हैं, फॉर इंट वैल्यू इन अरेज जो भी है,
उसको क्या करो, MP में डाल के उसके फ्रीक्वेंसी को क्या करो, प्लस प्लस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। अब तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्या करते थे, मैप में जाते थे, है ना। मैप में जाते थे, जैसे सपोज कभी 1 पे है, तो 1 क्या कोशिश करेगा कि 1 से ग्रुप स्टार्ट करूं और मेरे साथ 2 और 3 भी मिल जाए, मतलब के साइज तक जाता था ना। तो 2 और 3 का फ्रीक्वेंसी जाके चेक करता था कि क्या भी ये 1 टाइम्स एटलीस्ट प्रेजेंट है कि नहीं है। एटलीस्ट अगर इसको 1 टाइम मिल जाता तो फिर ये ग्रुप बना सकता था, है ना। बट यहाँ पे जैसे अगर इसको देखो, यहाँ पे 2 जो है वो क्या कोशिश करता कि वो 2 से ग्रुप स्टार्ट करने का कोशिश करता और टोटली 3 हमें देगा, यानी कि 3 और 4 भी होता, मतलब 2 3 4 ऐसा ग्रुप बनाने का कोशिश करता, तो चेक करता कि 3 और 4 भी क्या 2 बार प्रेजेंट है, तभी ना वो 2 ग्रुप बना पाएगा। बट यहाँ पे तो वो एक ही बार प्रेजेंट है, यानी एक 2 छूट जाता, तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, रिटर्न फॉल्स कर जाते हैं, है ना। तो बेसिकली सब कुछ अपने इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे, तो पहले चलो इसका वैल्यू और इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले अपने मैप में ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो, दैट इज फॉर ऑटो पी ले लेते हैं इन MP। यहाँ पे क्या करो, पहले उसकी वैल्यू मतलब जो की है अपना, दैट इज इंट वैल इज इक्वल्स टू पी डॉट फर्स्ट पे प्रेजेंट होगा, और इंट ब्रेक इज इक्वल्स टू पी डॉट सेकेंड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, सपोज करो जैसे यहाँ पे 3 पे हम लोग जब आते थे, जब देखोगे यहाँ पे 3 पे आते थे, तो यहाँ पे क्या होता था, 3 का फ्रीक्वेंसी ही 0 मिल जाता था, है ना। 3 का फ्रीक्वेंसी ही अगर 0 मिल गया तो ये तो ग्रुप ही नहीं बना पाता था। सिमिलरली 4 का भी अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते थे तो 0 मिलता था, है ना। तो 4 भी ग्रुप नहीं बना पाता था, राइट। तो अगर तुम लोग यहीं पे हम लोग चेक डाल देंगे, क्या चेक डालेंगे, कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो वो ग्रुप नहीं बना पाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख देंगे। तो यहीं पे चेक डाल दो कि इफ़ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर इक्वल टू जीरो, तो वो क्या करेगा, वो ग्रुप नहीं बना पाएगा। तो यहीं पे क्या करो, कंटिन्यू कर जाओ, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 0 था तो उससे हम लोग कोई भी ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट। अगर फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो 1 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 नहीं है, तो 1 क्या कोशिश करेगा, के साइज का ग्रुप यानी 3 साइज का ग्रुप बनाने का कोशिश करेगा। तो ये अपने नेक्स्ट वैल्यूज को ढूंढेगा, यानी 2 और 3 को ढूंढेगा बेसिकली। तो तुमको 2 और 3 का जाके फ्रीक्वेंसी चेक करना होगा कि वो कहीं इस के से कम तो नहीं आ गया। अगर के से कम आ गया तो फिर वो तो ग्रुप नहीं बना पाता था, जैसे तुमने यहाँ पे देखा था। अगर तुम्हारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 था, तो ये क्या कोशिश करता कि 3 और 4 भी एटलीस्ट 2 टाइम्स बने, तब तुम्हारा 2 ग्रुप बनता, राइट। बट यहाँ पे तो एक ही बार प्रेजेंट है, तो तुम एक ही ग्रुप बना पाते, है ना। एक 2 तो छूट जाता। तो तुम क्या करो, यहाँ पे भी वो चेक डालने के लिए तुम्हें नेक्स्ट नंबर्स पे ट्रैवर्स करना है ना, लाइक तुम्हें नेक्स्ट नंबर्स ढूंढना है, टोटली के नंबर्स ढूंढना है ऐसे, है ना। तो क्योंकि तुम्हें के साइज का बनाना है, तो तुम नेक्स्ट नंबर को ढूंढने के लिए यहाँ से फॉर लूप लगा दो। ठीक है, फॉर हम लोग नेक्स्ट नंबर कैसे ढूंढ सकते हैं, उसमें +1 करके। तो फॉर इंट आई इक्वल टू +1 करेंगे अपने जो वैल्यू में होगा, तब अपना नेक्स्ट नंबर मिलेगा, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर मिलेगा। वो कहाँ तक जाना चाहिए, टोटल कितने साइज का, के साइज का बना है तो के तक जाएगा। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस। यहाँ से अब नेक्स्ट नंबर निकालो, नेक्स्ट नंबर क्या है, जैसे अभी 1 था, तो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो नेक्स्ट वैल में नेक्स्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम लोग इसको स्टोर कर देंगे, यानी कि जो अपना वैल है, ठीक है, वैल में जैसे ये भी 1 था, तो 1 में अब तुमको क्या करना होगा, आई को प्लस कर दो, तो 2 ये, तो ये क्या बना, 2 बन जाएगा, है ना। तो अब तुमको क्या चेक करना है कि 2 एटलीस्ट उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर उससे कम प्रेजेंट है तो ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाता था, जैसे यहाँ पे देखा था। अगर यहाँ पे जैसे इसका देखो, इसका फ्रीक्वेंसी इसके प्रीवियस वाले से क्या है, कम आ गया, तो ये ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाता था, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग वो चेक डाल देंगे, यहीं अगर उसका फ्रीक्वेंसी कम तो नहीं आ गया, तो यहाँ पे इफ MP ऑफ जो भी हमने नेक्स्ट वैल निकाला, यानी 2 का वैल, जो 2 का जो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो लेस देन अपना फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 के फ्रीक्वेंसी आ गया। 1 का फ्रीक्वेंसी कहाँ स्टोर है, फ्रिक में, है ना। अगर उससे लेस आ गया तो तुम क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स कर जाओ, यहीं पे ग्रुप नहीं बन सकता है। ठीक है, और अगर तुम बना सकते थे ग्रुप, अगर तुम ग्रुप बना सकते थे तो तुम क्या करते, जितनी बार 1 का फ्रीक्वेंसी उतना ग्रुप बनता, यानी कि उतने फ्रीक्वेंसी को इससे माइनस कर देते इसके फ्रीक्वेंसी में, है ना। यानी कि 1 क्या कोशिश करता, 1 का ग्रुप बनाने का कोशिश करता, तो एक मतलब एक ग्रुप बनाने का कोशिश करता, तो उतना 2 और 3 को ये कंज्यूम कर लिया होता, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसके फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो MP ऑफ नेक्स्ट वैल, उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे 1 के फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 के अभी एक ग्रुप, ऐसे ही 1 अगर 2 ग्रुप बनाने का कोशिश करता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -2 कर देते। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। और लास्टली
लाइक ये अपना फॉर लूप क्या होगा, चलते जाएगा। तो पहला 1 के लिए हो गया, यानी 2 के लिए चेक किया, फिर हम लोग 3 के लिए भी चेक करते, तो अपना फ्रीक्वेंसी अपडेट होके, फ्रीक्वेंसी मैप अपडेट होके ऐसा बन जाता। फिर हम लोग 2 से चेक करते, 2 का, तो 2 में भी ये सेम चीज़ होता, वो 3 पे जाता, 4 पे जाता, ठीक है। और उसके बेसिस पे अपने इसको हम लोग अपडेट कर देते फ्रीक्वेंसी मैप को। और फिर जब हम लोग पूरा इसको ट्रैवर्स कर लेते, इस मैप को पूरा ट्रैवर्स कर लेते, तो इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी हमने फॉल्स नहीं किया, कहीं पे भी हमने फॉल्स नहीं किया, तो लास्टली तुम क्या करो, टू रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, जब हमने मैप को ट्रैवर्स कर लिया, तो रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी ऐसा फ्रीक्वेंसी कम हो जाता तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दिए होते, ठीक है। तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं अब। तो एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, चलो इसको सबमिट करते हैं अब। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए, सो हमने इसको बेटर अप्रोच से भी सॉल्व कर लिया। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट, यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट, एंड थैंक यू सो मच।